गौ तस्करी के नाम पर मुसलमानों की जान लेने वाले गौ रक्षक दल अब हिंदुओं को मारने लगे हैं और उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मामला हो गया है। खबर दर खबर में इस खबर की पूरी तफसील जानेंगे। एक और अहम तरीन खबर है, भारत की एक बहुत बड़ी खातून है जिनका नाम है इंदिरा कृष्णा मूर्ति, अमेरिका में रहती है, बड़े ओहदा पर फाइज हैं और अब उन्होंने भारत पर संगीन इल्ज़ाम लगाया है, अमेरिका की तारीफ़ की है, चीन की तारीफ की है और गोदी मीडिया में अब हंगामा बरपा हो गया है। इनको भी देशद्रोही घोषित किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, खबर दर खबर में इसकी भी तफसील जानेंगे। आईफोन पर अब इल्ज़ाम लगने लगा है जिहादियों को यानी मुसलमानों को सपोर्ट करने का और हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ नरेटिव चलाने का। सोशल मीडिया पर अब इस पर बाज़ाब्ता मीम बनने लगा है। क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है एप्पल के बारे में, खबर दर खबर में इसकी भी तफसील जानेंगे। उसके अलावा दिल्ली और पंजाब से 4 दहशतगर्द पकड़े गए हैं जिनका ताल्लुक़ था पाकिस्तान के दहशतगर्दों से, पाकिस्तान से, लेकिन गोदी मीडिया में इस खबर के बारे में सन्नाटा है, खामोशी है। इसके अलावा कुछ और अहम तरीन खबरें हैं, इन सब की तफसील और डिटेल्स जानेंगे खबर दर खबर के इस प्रोग्राम में। इस दौरान आपसे गुजारिश है कि मिल्ला टाइम्स की मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, यहाँ QR कोड मौजूद है। आपको ये भी बताना है कि उम्मा सेवा ट्रस्ट ने गज़ा पट्टी तक इमदादी सामान पहुँचाना शुरू कर दिया है, लगातार वहाँ मदद पहुँचाई जा रही है। अगर आप भी गज़ा पट्टी के मज़लूमों तक मदद पहुँचाना चाहते हैं तो उम्मा सेवा ट्रस्ट के ज़रिए अपनी मदद पहुँचा सकते हैं। और आइए अब जानते हैं खबरें तफसील से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। सबसे पहले स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। इस मैडम और ख़ातून का नाम है इंदिरा कृष्णा मूर्ति नोई। ये अमेरिका में रहती है, भारत के चेन्नई की रहने वाली है और लंबे अरसे से अमेरिका में मुकीम है। अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी में CEO और चेयरपर्सन भी है और इनका एक बड़ा नाम है बिज़नेस दुनिया में। और जिन लोगों पर फ़ख्र क्या आता है, प्राउड क्या आता है कि उन्होंने भारत को छोड़ा, अमेरिका में जाकर जॉब की तलाश शुरू की और उनको अपनी कामयाबी की वजह से एक बड़ा मकाम मिला, उसमें इंदिरा कृष्णा मूर्ति का नाम सरे फहरिस्त है। अब इंदिरा कृष्णा मूर्ति ने एक इंटरव्यू के दौरान जो तबसरा किया है वो सवालों के घेरे में है। इन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि अमेरिका में आसान है किसी के लिए भी आना, यहाँ पर जॉब हासिल करना और ऊंचे मकाम तक पहुँच जाना भारत में आसान नहीं है। इनका कहना है कि अगर मैं भारत में रहती तो कभी भी किसी भी कंपनी की CEO नहीं बन पाती, लेकिन मैं अमेरिका आई और इस ओहदा तक पहुँच गई। इनके जो अल्फाज हैं आप उसे सुनिए और देखिए। एक तारिके वतन खाली हाथ, यानी कोई अमेरिका खाली हाथ आता है महाजिर बनकर और यहाँ रहता है और वो किसी भी बड़ी कंपनी का CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाता है। दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। अगर मैं भारत में रहती तो कभी भी किसी भी कंपनी में CEO नहीं बन पाती। इन्होंने चीन की भी तारीफ़ की और कहा चीन में हर चीज़ सलीक़े से होती है, मुरतब होती है, वहाँ हर चीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाता है, भारत में ऐसा नहीं है। इन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि भारत की सड़कों पर अगर आप निकलेंगे तो देखेंगे सड़कों पर गाड़ियां हैं और उन्हीं गाड़ियों के दरमियान से गायें गुजरती है। कभी सड़क किनारे गाय खड़ी रहती है, कभी गायों की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। इसी तरह इन्होंने मिसाल दी और कहा अगर आप चीन जाएंगे तो वहाँ चीज़ें आपको सलीक़े से, तरतीब से मिलेगी, भारत में ऐसा नहीं मिलेगा। जो विजिटर्स है वो अगर सुकून चाहता है तो वो चीन जाता है और अगर किसी को सुकून नहीं चाहिए, बेतरतीबी चाहिए, सलीक़ा नहीं चाहिए तो वो भारत जाता है। जो ज़िंदगी में तरतीब नहीं चाहते, सलीक़ा नहीं चाहते और भारत में रहते हैं वही लोग भारत के आदी हो जाते हैं। इस तरह का तबसरा क्या है इंदिरा कृष्णा मूर्ति ने और इनका तबसरा बहुत अहम है क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी में ये चेयरपर्सन है। आगे किसी वीडियो में मैं तफसील बताऊंगा कि इंदिरा कृष्णा मूर्ति ने ऐसा क्यों कहा और किस तरह भारत में अब इस पर रिएक्शन दिया जा रहा है। और आइए अब बात करते हैं आज की दूसरी अहम तरीन खबर के बारे में। आईफोन जिसको ज़्यादातर लोग इन दिनों इस्तेमाल कर रहे हैं या एप्पल का जो भी प्रोडक्ट है वो बेहतर माना जाता है। अब आईफोन पर हिंदुत्व ग्रुप ने ये आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ये
मुसलमानों को सपोर्ट करता है, इस्लामी नैरेटिव को, इस्लामी नज़रियात को प्रमोट करता है, लेकिन हिंदुओं की आइडियोलॉजी को, उनके नैरेटिव को ये प्रमोट नहीं करता है, बल्कि हिंदुओं के ख़िलाफ़ आईफोन पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर मैं कुछ वीडियोस देख रहा हूं जिसमें कुछ लोग एप्पल में जो सिरी का फीचर होता है या जो ऑप्शन होता है उससे पूछते हैं कि हाय सिरी, जय माता इसका जवाब दो, और आईफोन या जो सिरी है वो कुछ भी जवाब नहीं देता है। इसी तरह उससे कहा जाता है कि जय श्री राम इसका जवाब दो, और सिरी की तरफ से, आईफोन की तरफ से कुछ भी जवाब नहीं दे आता है। इसके बाद उससे कहा जाता है अस्सलाम वालेकुम, तो सिरी का रिप्लाई आता है वालेकुम अस्सलाम। अब एतराज़ ये है आईफोन पर, एप्पल पर, या वहाँ जो फीचर है सिरी उस पर, ये कि जो इस्लामी आइडियोलॉजी है, जो इस्लामी तालीमात है, उसका तो इन्हें पता है, लेकिन जय श्री राम का या जय माता का पता नहीं है। एतराज़ इस पूरे ग्रुप का यह है कि अस्सलाम वालेकुम के जवाब दे रहा है, लेकिन जय श्री राम और जय माता के जवाब नहीं दे रहा है। अब इस तरह की बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लोग रिकॉर्डिंग करके डाल रहे हैं। एक दो वीडियो आप यहाँ पर भी देखिए। है श्री, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। है श्री, जय श्री राम। हेलो, मे योर डे बी गुड। ये आईफोन है, इसमें सलाम वालेकुम का ये जवाब देती है, लेकिन जैसा हमने देखा कि भगवान के नाम का ये जवाब नहीं देती है। ये हम इतने करोड़ हिंदू उज्जैन में, इंडिया में आईफोन का यूज कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे साथ एक किसी प्रकार की धोखाधड़ी है, जिसमें हमारा डेटा भी उनके पास जा रहा है और हमारे साथ इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। अब देखिए, मैं वापस इसमें जय श्री महाकाल बोलूंगा। हे सिरी, जय श्री महाकाल। There's no one in your contacts named Jai Shri Mahakal. Whose contact info are you looking for? हे सिरी, जय श्री राम। Hello, may your day be good. देखिए, करोड़ों भारतीय भारत देश में आईफोन के यूजर हैं। आईफोन का एक बहुत बड़ा फैन बेस ग्लोबली रूप से देखा जाए तो इंडिया में है, क्योंकि भारत में आज एक स्टेटस सिंबल हो चुका है आईफोन यूज करना। व्यक्ति घर में रहने के लिए, समाज में रहने के लिए आईफोन को परचेस करता है। कई बार अपने ऊपर एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां लेता है आईफोन के लिए, और उसी में हमारे भारतीयों के साथ एक षड्यंत्र किया जा रहा है। जिस प्रकार से हमने अभी देखा कि जब हम जय श्री राम बोल रहे हैं, सिरी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल या जय माता दी, तो सिरी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन जब हम सिरी को जय श्री सलाम वालेकुम बोलते हैं, तो सिरी के पास अस्सलाम वालेकुम एक जवाब, डेटा उसमें फीड है। इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि करोड़ों भारतीयों के साथ एक षड्यंत्र है, जिहादी मानसिकता ये दर्शाती है। हमारा डेटा भी सिक्योर नहीं है, इस बात का भी ये प्रमाण है, क्योंकि एक धर्म को इसमें बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया है और हमारे धर्म के साथ, हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमें इस पर, सभी भारतीयों को इसका बहिष्कार करना चाहिए, या फिर एप्पल कंपनी को इस पर सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देना चाहिए। डेटा इस तरह से अनसिक्योर मानते हैं कि हम इसमें जिहादी मानसिकता देखा जाए तो स्वतः ही प्रदर्शित हो रही है, क्योंकि एक धर्म को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है, वहीं हमारे धर्मों के इतना ज्यादा सम्मान नहीं दिया जा रहा है, तो ये जिहादी मानसिकता दर्शाती है। इस तरह की बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपने भी कुछ वीडियो को देखा होगा। मोहम्मद जुबैर जो मशहूर सहाफ़ी और फैक्ट चेकर है, उन्होंने भी एक वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और कैप्शन लिख दिया, ये आईफोन का जिहादी जहन है, आईफोन की जिहादी मानसिकता है। कुछ लोगों ने लिखा है कि अब आईफोन का बायकॉट करो, कुछ लोगों ने भी कमेंट किया है कि अब भक्तों को आना चाहिए और आईफोन का बॉयकॉट करना शुरू कर देना चाहिए। मैं कमेंट्स पढ़ने लगा तो कुछ कमेंट मुझे ऐसे भी मिले जिसमें लोगों ने लिखा हुआ था कि मैं तो आईफोन इस्तेमाल ही नहीं करता। कोई लिख रहा है कि मैं कभी भी एप्पल का प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करता, मैं विंडो फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ। जब शुरू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया था, चैट जीपीटी आया था, इस तरह का दूसरा प्लेटफॉर्म आया था, तो उसका भी मामला यही था। जब उससे पूछा जाता था सलाम का जवाब दो तो सलाम का जवाब देता था। जब उससे पूछा जाता था कि अगर तुम किसी धर्म और रिलीजन को अपनाते तो कौन सा रिलीजन और धर्म अपनाते, तो चैट जीपीटी का एक जवाब और आंसर हुआ करता था कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ, एक मशीन हूँ, लेकिन अगर सच में मुझे किसी धर्म और रिलीजन को अपनाना पड़ता तो मैं इस्लाम को अपनाता, क्योंकि इस्लाम में सदाकत है, सच्चाई है। इस तरह का जवाब होता था चैट जीपीटी का या दूसरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। बाद में बहुत ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ हंगामा हुआ, बहुत ज़्यादा इस पर एतराज़ किया गया और उसके बाद फिर चैट जीपीटी ने या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस तरह का जवाब देना बंद कर दिया। तो इस तरह के कई
मामले लगातार सुर्खियों में आ चुके हैं। और आइए अब बात करते हैं आज की तीसरी अहम तरीन खबर के बारे में। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम में और हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना हमला देने के इल्ज़ाम में 4 आरोपी पकड़े गए हैं। पुलिस ने 3 को पंजाब से गिरफ्तार किया है, 1 को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इल्ज़ाम यह है कि चारों पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ में थे, इंडिया की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को भेज रहे थे और दिल्ली और अतराफ़ में दहशतगर्दाना हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। पाकिस्तान का जो ग्रुप इंडिया में दहशतगर्दाना सरगर्मियों को अंजाम देता है, उनसे इनका ताल्लुक़ था। कई सारी चीज़ें पकड़ी गई है, इनके पास से रिवाल्वर पकड़ा गया है, बंदूकें पकड़ी गई है, दूसरे हथियार पकड़े गए हैं और अब फाइनली पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है। इन चारों का नाम जान लीजिए, क्योंकि जब भी इस तरह की खबर आती है तो जो गोदी मीडिया है वो नाम देखकर खबर बताती है। अगर एनआईए या पुलिस किसी मुसलमान को गिरफ्तार करती है पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम में, तो उन खबरों को बताया जाता है, वरना खबरों पर पर्दा डाल दिया जाता है। अब इसमें पहला नाम है शहदीप सिंह, दूसरा नाम है गर्जन सिंह, तीसरा नाम है सजन सिंह और चौथा नाम है गगन परेत। तो ये 4 पकड़े गए हैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम में। आज की चौथी अहम तरीन खबर यह है कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर हुए हमले को जस्टिफाई किया जा रहा है। बीजेपी के एक मंत्री का कहना है कि महुआ मोइत्रा पर अंडा ही फेंका गया, कुछ और नहीं फेंका गया। उन्हें शुक्र मनाना चाहिए कि कुछ और नहीं फेंका गया, वरना पता नहीं उनका क्या अंजाम होता। आप ये खबर जान चुके होंगे कि कल महुआ मोइत्रा पर हमला हुआ, उन पर अंडा फेंका गया, पत्थर फेंका गया और ये हमला हुआ महुआ मोइत्रा के उस ज़िला में जहां से वो सांसद है और जहां उनका दफ्तर है। वेस्ट बंगाल के नंदी ज़िला से महुआ मोइत्रा एमपी है, वहीं उनका दफ्तर है। महुआ मोइत्रा अपने दफ्तर में थी, उस वक्त उन पर पथराव किया गया, अंडा फेंका गया। महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा कि एक अंडा उन पर भी फेंका गया और जैसे ही ये हुआ उसके बाद हंगामा शुरू हो गया, एतराज़ शुरू हो गया। प्रोफेसर मुकेश कुमार सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया पर लगातार लिखते हैं। आज उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर की और कहा कि इस वीडियो में वेस्ट बंगाल में टीएमसी के एक पार्षद को मारा जा रहा है। कल महुआ मोइत्रा पर हमला हुआ था और आज जो कुछ वेस्ट बंगाल में हो रहा है कि किसी पर पथराव हो रहा है, किसी को मारा जा रहा है, कल वही पूरे हिंदुस्तान में होने वाला है, ये उनका साफ कहना है। उधर बीजेपी की तरफ से जस्टिफाई किया जा रहा है। बीजेपी के एक और नेता का कहना है कि महुआ मोइत्रा पर जो अंडा फेंका गया है, जो पथराव हुआ है, उसमें बीजेपी मुलव्वस नहीं है, बल्कि अवाम का गुस्सा है, अवाम का रिएक्शन है और ज़िम्मेदार खुद महुआ मोइत्रा है या टीएमसी के लोग हैं। उधर टीएमसी के एमपीज़ ने, अभिषेक बनर्जी ने महुआ मोइत्रा पर हुए हमले की मजम्मत की है। अब खबर यह है, दावा किया जा रहा है कि पूरी कोशिश है कि महुआ मोइत्रा भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दे और वो उधर से इधर आ जाए। अब तक कई बड़ी बड़ी एमपीज़ ने या दूसरे बड़े नेताओं ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया, लेकिन महुआ मोइत्रा ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। सयानी घोष के बारे में अभी तक लोगों को यकीन नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा कैसे कर दिया। सयानी घोष पर पब्लिक का इतना प्रेशर और दबाव है कि उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कमेंट के सेक्शन को बंद कर रखा है। आज भी उसने गुलाब की एक तस्वीर पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर और कमेंट सेक्शन को बंद कर रखा है, क्योंकि उनको जो भी कमेंट मिलता है उसमें उनको गाली दी जाती है, सवाल पूछा जाता है कि तुमने ममता बनर्जी के साथ इतनी बड़ी गद्दारी कैसे कर ली। और आइए आप बात करते हैं आज की 5वीं खबर के बारे में। उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक मामला सामने आया है, जहां कुछ हिंदू नौजवान गाय को लेकर जा रहे थे और गौ रक्षा दलों को खबर मिलती है कि कुछ मुसलमान गायों की तस्करी कर रहे हैं। वो एक जगह से गाय बेचने दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। अब जो फर्जी गौरक्षक दल हैं वहाँ पहुँचते हैं और उन लड़कों को पिटाई करना शुरू कर देते हैं। शुरू में इन गौरक्षक दलों को लगता है कि मुसलमान हैं और गाय को लेकर इधर से उधर जा रहे हैं, चुनांचे पीटने लगते हैं। पिटाई के दौरान गायों की तिजारत करने वाले वो हिंदू लड़के कहते हैं, हम हिंदू हैं, मुसलमान नहीं हैं और हम गायों की तिजारत करते हैं। जब इन गौरक्षक दलों को पता चलता है कि जिनको हमने मुसलमान समझकर मारा है ये मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू हैं, उसके बाद फिर ये लोग उसको समझाने लगते हैं और कहते हैं तुम हिंदू होकर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों गायों को इधर से उधर लेकर जा रहे हो। उसके बाद फिर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है।
गाय पकड़बो पकड़बो गाय फिर गाय पकड़बो इतना प्यारी है तो हमारी ये का तू लिखिया हो यहाँ तो गाय पकड़त हो पकड़बो गाय भैया हाँ छोड़ दे तो जेल तो हो ही जाई जेल तो हो ही जाता तो कुछ भी तय हुआ है तो हिंदू है कहीं काम करबो तू सब और कोई पहला मामला नहीं है कि गौ तस्करी के नाम पर या गौ कुशी के नाम पर गौ रक्षकों के जरिए हिंदू मारे गए हों। इससे पहले भी कई मरतबा ये लोग मारे जा चुके हैं। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। पुलिस ने गौ रक्षक दलों को जो ढील दी है या कानून की जिस तरह ये लोग धज्जियां उड़ाते हैं और सरकार की तरफ से इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया था, प्रशासन की तरफ से इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया था, उसका नतीजा यह है कि अब खुद इनके समाज के लोग भी पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। पहले इन लोगों को लग रहा था कि जो गौ रक्षक दल है पुलिस का काम करते हैं, अपनी मर्जी से जहां जाते हैं जिस पर चाहते हैं हमला कर देते हैं और गाय की तस्करी के नाम पर, गै कुशी के नाम पर कानून को हाथ में लेकर इन लोगों ने बेशुमार लोगों की मॉब लिंचिंग की है, बेगुनाहों की जान ली है और रोज़ाना इस तरह की कहीं ना कहीं से खबर सामने आ जाती है। लेकिन अब नतीजा यह है कि खुद इनके समाज के लोग भी मारे जा रहे हैं। हिंदुस्तान की रियलिटी और सच्चाई यह है कि मुसलमानों से कहीं ज़्यादा हिंदू समाज के लोग गाय पोसते हैं, पालते हैं, परवरिश करते हैं, गायों की तिजारत करते हैं। उनका पूरा कारोबार, पूरा घर गायों की तिजारत से ही चलता है और फिर वो गायों को बेचते हैं। उनमें कुछ मुसलमान भी गायों की तिजारत करने वाले होते हैं, कुछ दूसरे भी होते हैं। ज़्यादातर जो मॉब लिंचिंग के केसेस सामने आते हैं, गौ तस्करी के केसेस सामने आते हैं, तो यही बजरंग दल वाले, गौरक्षक दल वाले गायों को इधर से उधर लेकर जाते हैं और कई मरतबा जब इनका मामला सामने आ जाता है तो ये अपने मुसलमान पार्टनर की जान ले लेते हैं। इसी तरह की एक वीडियो वायरल हो रही है असम की, जहां बजरंग दल के कुछ मेंबर्स एक मुसलमान फैमिली के पास जाते हैं और उसको धमकी देते हैं और कहते हैं कि 1 महीना के अंदर तुम यहाँ से चले जाओ, इस इलाका को खाली कर दो वरना तुम्हारे घर को बुलडोज कर दिया जाएगा। ये मामला है आसाम के नल्हारी ज़िले का, जहां बजरंग दल का पूरा ग्रुप जाता है और धमकी देता है। आप इस वीडियो को सुनिए। और आइए अब बात करते हैं आज की कुछ और अहम तरीन खबरों के बारे में। राम मंदिर में चंदा चोरी का जो मामला है लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पर इतराज़ हो रहा है और टीवी चैनलों पर भी अब लड़ाई होने लगी है। अब तक आपने देखा होगा कि 2 दाढ़ी वाले मौलाना टीवी चैनलों पर लड़ते हैं, लेकिन अब 2 पंडित भी टीवी चैनल पर लड़ने लगे हैं। एबीपी न्यूज़ की ये क्लिप आप देखिए। तू मिल जा, तू नहीं, गलत बात मुझसे मत लड़िए। राम मंदिर को हटा के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। इनका तो ये जग जाहिर है, लेकिन ये क्या चाहते हैं हमें उस पर नहीं जाना। ये इनको तो बहाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि करोड़ों लोगों की अवसरवादी बयान अच्छा नहीं। मैंने आपकी अरे चुप रहो यार, फ्रॉड आदमी, मेरे साथ बैठ करके डिबेट करते थे आप मेरे साथ बैठते थे, कैसे छोड़ देंगे? मेरे साथ बैठ करके आप मेरे साथ बैठते थे डिबेट में जब कांग्रेस में थे। गलत बात। आप अवसरवादी हो, शर्म करो। अवसरवादी हो, आज नेताओं के गुणगान गाने भाग करके आए। अवसरवादी हो आप। जब कांग्रेस में थे, जब कांग्रेस राम मंदिर में कांग्रेस के गोद में बैठ करके सोनिया गांधी की गोद में बैठ करके लड्डू खा रहे थे। सोनिया गांधी आपको लड्डू खिला रही थी, तब लड्डू खा रहे थे, सत्ता में रह करके लड्डू खा रहे थे। शर्म करो, भाग बन गए, भाग। पहले सोनिया के गुणगान गाते रहे, अब इनके गुणगान गाते हो। शर्म करो, शर्म करो। दाढ़ी सफेद हो चुकी है, दाढ़ी सफेद हो चुकी है, शर्म करो। दाढ़ी का सफेद दाढ़ी की लाभ रखो। अवसरवादी बात करने वाले सफेद दाढ़ी की, लेकिन क्या राम मंदिर ट्रस्ट को समाजवादी बनाते?
खाए, क्या राम मंदिर भाजपा की ट्रस्ट गोद को में लड्डू खा कांग्रेस रहे को हो। सौंप दे? शर्म करो। नहीं आती? अरे भंगड़ी शर्म कहीं का, करो, लुच्चा शर्म लफंगा करो। टुच्चा, हाँ। लुच्चा लफंगा अरे टुच्चा, तुम लफंगा, शर्म कर, तुमसे ज्यादा लुच्चा लफंगा लफंगा कौन हो टुच्चा, सकता है? भगवा तुम्हारी क्या परंपरा भगवा है? को अपमानित कर रहा है, घोषित कल की- भगवा को अपमानित कर रहा है। घोषित कल की कुछ जैसे पीठाधीश्वर- संत होंगे डूब घोषित मृत्यु कल में की पानी है। पीठाधीश्वर तो हट, किसने कल की हट, पीठाधीश्वर- हट! 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 भाग यहाँ से, हट! तू भाग यहाँ से। का। इतने गंभीर मुद्दे पर हम यहाँ पर डिबेट कर रहे थे और आपने देखा भाषा की मर्यादा कहां तक पहुंच गई। इसके अलावा और भी कई लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। अपोजिशन का जो इतराज़ है वो बढ़ता जा रहा है और पहली मर्तबा देखा जा रहा है बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है, कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस की तरफ से तो सीधे सीधे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला किया गया। सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन हो, शिलान्यास हो या ट्रस्ट बनाना हो, सब कुछ पीएम मोदी ने किया है, तो फिर जवाब भी उनको ही देना होगा। भूमि पूजन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। प्राण प्रतिष्ठा किसने की? नरेंद्र मोदी ने। ध्वजारोहण किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। ट्रस्ट किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने। किसने उसमें चुन चुन के सदस्य डाले? नरेंद्र मोदी ने। ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। तो अब जब चंदा चोरी हो रही है, जब आस्था पर प्रहार हो रहा है, तो आप चुप कैसे रह सकते हैं? आप बनने चले हिंदुत्व के ठेकेदार, आप धर्म के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, ये धोखा है और आप धोखेबाज है धर्म के। आसिम वकार ने भी अपनी एक वीडियो जारी की, क्या कुछ कहा आप सुनिए। कल सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था तो एक वीडियो मेरी नज़र के सामने आया फेसबुक पर, तो मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे बड़ी हंसी आई। वो मसला ये है कि वो वीडियो एक बाबा हैं मध्य प्रदेश के, वो पर्ची निकालते हैं, तो पर्ची सबकी निकाल देते हैं। तो वो बयान दे रहे हैं, बाबा जी खुद बयान दे रहे हैं, पर्ची वाले बाबा, कि अभी एक घटना घट गई अयोध्या में, भगवान राम के दान पात्र की चोरी हो गई, तो लोगों ने कहा कि पर्ची निकालिए, पर्ची निकालिए। तो अरे भैया, जो लोग भगवान राम को जिन्होंने नहीं छोड़ा वो हमें क्या छोड़ेंगे? और अगर मैंने पर्ची निकाल के नाम बता दिया तो वो लोग तो मुझको भी निपटा देंगे। इसलिए ऐसे करके उनका वीडियो है, वो मैं डालूंगा आगे, देखिएगा आप लोग वो वीडियो। अब मसला ये है कि ये वही बाबा हैं जो पूरे भारत में घूम घूम कर भारत को बता रहे थे मुसलमानों से खतरा है देश को। ये वही बाबा हैं जो पूरे देश में घूम घूम कर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, ये वही बाबा हैं कि जब कुंभ में एक दर्दनाक हादसा हो गया, बड़ा हादसा हो गया और बहुत से लोगों की मौत हो गई, कई जानें चली गईं, तो उस वक़्त ये बाबा, जब लोगों ने सवाल सरकार से पूछा तो बाबा बता रहे थे कि इसमें क्या है, तो सब स्वर्ग चले गए, स्वर्गवासी हो गए, तो इनको डायरेक्ट स्वर्ग मिलेगा, भगवान के पास गए। दूसरों की मौत पर इस तरह की बात करने वाले जब अपने पे पड़ी तो कह रहे हैं कि निपटा दिए जाएंगे, खामोश रहो ऐसे करके। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस अयोध्या वाले मामले में एक नाम बहुत ज़्यादा उछला, टिन्नू यादव। अगर टिन्नू यादव की जगह पर टिन्नू खान या टिन्नू सिद्दीकी होता तो अब तक के तो पूरे खानदान के मकान गिरा दिए गए होते, बुलडोजर पहुंच गया होता, एनकाउंटर भी हो गया होता। अभी तक तो जांच ठीक से नहीं हो रही है। पूरे देश के लोग मांग कर रहे हैं, इवन बीजेपी के लोग भी ये कह रहे हैं, आरएसएस से जुड़े हुए लोग। एक वो डासना का बाबा है, एक अयोध्या के संतोष दुबे जी हैं, उन्होंने तो ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए हैं चंपत राय जी पर, ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए हैं कि सर शर्म से झुके जा रहा है कि ऐसे लोगों के हाथ में कमान। और ना संतोष दुबे जी पे कार्रवाई हो रही है और ना यति नरसिम्हानंद पे। चंपत राय को चाहिए कि वो आके सामने जवाब दें, बोले। और सबसे अहम बात जो देश इस वक्त पूछ रहा है, देश के लोग पूछ रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ये बात पूछ रहे हैं, सरकार से जुड़े लोग भी पूछ रहे हैं, विपक्ष से जुड़े लोग भी पूछ रहे हैं कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का खजाना सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो भारत देश का खजाना कैसे सुरक्षित है ये मान लिया जाए। जब भगवान राम का खजाना चोरी किया जा सकता है तो देश के खजाने का क्या हाल हो रहा होगा इतने साल से। और देश का खजाना सुरक्षित नहीं है, इस बात की
कैसे मालूम पड़ेगा हम लोगों को? इसकी गारंटी कौन लेगा कि देश का खजाना सुरक्षित है? ये एक सवाल है आप लोग के बीच में, मैं छोड़ के जा रहा हूं, सोचिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा। एक और अहम खबर है और इस खबर का ताल्लुक दिल्ली से है। दरअसल दिल्ली में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और घोटाले का ताल्लुक है हेल्थ सेक्टर से। आम आदमी पार्टी ने दूसरे लोगों ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया, जहां यह कहा जा रहा है कि 150 रुपये का जो बेड था उसे 400 रुपये में ख़रीदा गया, या 10 लाख रुपए की जो एक्सरा मशीन थी उसे 33 लाख रुपए में ख़रीदा गया। अब सुनिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा MP संजय सिंह को। नमस्कार, जय हिंद साथियों। दिल्ली के अंदर 650 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य घोटाला हुआ है। महंगी बेडशीट खरीदी गई, यानी कि 150 की बेडशीट 450 रुपए में खरीदी गई। 10 लाख की एक्सरे मशीन 33 लाख रुपए में खरीदी गई। 2 रुपए का ORS का पैकेट 15 रुपए में खरीदा गया, और ऐसे ना जाने कितने भ्रष्टाचार। कुल मिला के 650 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार। और इसमें कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन नेताओं से न तो कोई पूछताछ हुई, न गिरफ्तारी हुई, न भारतीय जनता पार्टी का नाम आ रहा है, न डबल इंजन की सरकार को दोषी ठहराया जा रहा है, न रेखा गुप्ता का नाम लिया जा रहा है, न पंकज सिंह का नाम लिया जा रहा है। ये हो क्या रहा है? आपको याद है, एक झूठा बेबुनियाद मामला अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के खिलाफ बनाया गया था, जिसमें कोर्ट से सारे लोग बरी हो गए। उस मामले को लेकर सारा का सारा गोदी मीडिया, सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी, ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा प्रचारित कर रहे थे जैसे कि इन लोगों को तो तुरंत फांसी चढ़ा देनी चाहिए, इन लोगों को तुरंत चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। इस तरीके से बदनाम किया गया सरकार को। सारे टीवी चैनल्स पे हजारों डिबेट्स हुए। कल मैं अंजना ओम कश्यप जी का एक रिपोर्टिंग देख रहा था। वो भ्रष्टाचार के बारे में तो बता रही हैं कि ये भ्रष्टाचार हुआ, एक्सरे मशीन महंगी खरीदी गई, ORS घोल महंगा खरीदा गया, तमाम चीजों के बारे में वो जानकारी दे रही हैं, लेकिन रेखा गुप्ता सरकार को दोषी नहीं ठहरा रही है। भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं ले रही है। पंकज सिंह जो स्वास्थ्य मंत्री है उसका भी नाम नहीं ले रही है। डबल इंजन की सरकार मोदी जी का और रेखा गुप्ता का और भाजपा का नाम ही नहीं ले रही है। सारा का सारा गोदी मीडिया गजनी मोड में चला गया है। मैं आज तक वालों से, अंजना ओम कश्यप जी से कहना चाहता हूं, याद कीजिए अपना वो शानदार प्रोग्राम 3rd डिग्री, जिसमें आपने मुझे बुलाया था। उसका लिंक अभी मैं लगा दूंगा। और उसमें आप अंजना ओम कश्यप जी, श्वेता सिंह जी और एक और वरिष्ठ इनके पत्रकार थे, तीनों मिलकर हमें आरोपित कर रहे थे। सारे कागजात लेके, पूरी रिसर्च लेके बैठे हुए थे, और मैं इनके सवालों का जवाब दे रहा था। और मनोज तिवारी जी को हमें आरोपित करने के लिए उसी कार्यक्रम में बुलाया गया था। वो धुआंधार तरीके से आरोप लगा रहे थे। ऐसा एक कार्यक्रम करिए ना आज तक पे, एक कार्यक्रम करिए 3rd डिग्री का। बुलाइए बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री को, और मुझे भी बुलाइए। मैं बताऊंगा आपके दर्शकों को और पूरे देश को और पूरी दुनिया को कि किस तरह से इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मैंने जो रिपोर्टिंग देखी, वो काव्या का एक ट्विटर हैंडल है, उस पर जो रिपोर्टिंग देखी अंजना ओम कश्यप जी की, उसमें ना तो रेखा गुप्ता का नाम लिया गया है, ना बीजेपी सरकार का नाम लिया गया है, ना मोदी और रेखा जी की डबल इंजन सरकार का नाम लिया गया है, ना पंकज सिंह का नाम लिया गया है। कौन दोषी है? वही बेचारा हमारा सिस्टम। जब बीजेपी कोई भ्रष्टाचार करती है तो बेचारा सिस्टम दोषी हो जाता है। ये बेचारा सिस्टम, अब उसमें व्यवस्था दोषी हो गई है। मैं गोदी मीडिया के खिलाफ इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, उठिए, आवाज उठाइए। आपके टैक्स के पैसे से इन लोगों को विज्ञापन दिया जाता है। इनकी जिम्मेदारी है सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करना। और अब बात करते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट और एहतजाज के बारे में। कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक जारी है और भूख हड़ताल का आज 6ठा दिन है। सोनम वांगचुक लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं।
कल डॉक्टरों की टीम पहुंची और डॉक्टर्स की टीम ने उनका मुआयना किया, जायजा लिया। उधर जंतर मंतर से मोहम्मद जुनैद की वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मोहम्मद जुनैद कंटिन्यू जंतर मंतर पर लोगों को पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, तमाम लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोग हैरान हैं कि मोहम्मद जुनैद के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से वो खिदमत कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब कोई जंतर मंतर पर लोगों को खाना नहीं खिलाने के लिए पहुंचा, पानी पिलाने नहीं पहुंचा, तब सबसे पहले मोहम्मद जुनैद पहुंचे और लगातार वो लगे हुए हैं, तमाम लोगों की सेवा कर रहे हैं। और अब अभिजीत डिबके हो या दूसरे लोग हो, उन सबको भी इतराफ़ करना पड़ रहा है कि इन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा हमारी मदद की है। मोहम्मद जुनैद की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है एक पंडित को भी वो पानी पिला रहा है। इसी तरह अभिजीत डिबके ने पिछले दिनों एक बयान दिया कि अगर मैं उमर खालिद होता, मैं मुसलमान होता, तो मुझे अब तक गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका होता। जंतर मंतर से एक लड़की की ये वीडियो भी वायरल हो रही है, आप इसे सुनिए। मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जी, आपको डर नहीं लगता उनसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डर क्यों लगेगा? उनको मेरे से लगना चाहिए। अब हिंदू मेजॉरिटी है, वो मेरे से ना डरते हो, मैं ये सोचती हूँ। हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में रहना उनके लिए मुश्किल हो चुका है, मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन माइनॉरिटीज के लिए मुश्किल हो गया है। एक ऐसी कंट्री में रहना जहाँ पे पूरा टाइम एक नारा ही एक तरीके का है, लोगों को डराया जा रहा है, लिंच करा जा रहा है। उनको पता नहीं है कि उनका घर आज है, कल रहेगा, नहीं रहेगा, बेस्ड ऑन जस्ट रिलीजन। और वो भी एक ऐसे रिलीजन के साथ खेल रहे हैं, मतलब हिंदुइज्म नहीं सिखाता ये सब। खबर दर खबर में आज इतना ही। कैसा लगता है आपको ये प्रोग्राम? कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए। दीजिए इजाज़त। मिल्ला टाइम्स की मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्ला टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्ला टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहाँ आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्ला टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।